अगर मैं आपसे कहूँ कि इस भूखे शेर के मुंह में हाथ डालना है तो क्या आप लोग हाथ डालेंगे? क्या आपको पता है इस भूखे शेर का नाम क्या है? यूरो यूएसडी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ट्रेडर्स, मैं हूं एमएस, एक प्रोफेशनल फॉरेक्स प्रॉप ट्रेडर और मैं 2011 से प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरो यूएसडी जो है वो एक फॉरेक्स ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे है और हमें ये वाला पेयर जो है वो ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। अगर तो आप ये फर्स्ट वीडियो मेरी देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में नहीं आएंगी और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। खैर स्टार्ट करते हैं। 99% ट्रेडर क्या करते हैं, और जो चीज़ है ये मैंने भी बेसिकली अपने स्टार्ट में इसी तरीके से ही की शुरू की थी। हम लोग फॉरेक्स जो है वो डिफरेंट जो है ट्विटर या फेसबुक के ग्रुप्स बने होते हैं, या फिर उसके अलावा वेबसाइट्स होती हैं जैसे babypips.com हो गया, या और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, या फिर यूट्यूब के डिफरेंट फॉरेक्स एजुकेटर्स ने चैनल्स बनाए होते हैं। ये 4-5 सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम फॉरेक्स की एजुकेशन लेते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मतलब जितने भी आप फॉरेक्स के फॉरम देखें एजुकेशन के, तो आपको एक वही रिपीटेडली टूल्स दिखाए जाएंगे जो मैंने अपने एपिसोड 1 में आप लोगों को मना किया है कि आप लोगों ने वो टूल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। अच्छा, हमें वही टूल्स दिखाए जाते हैं बार बार रिपीटेडली, साथ हमें एक सर्टेन किस्म के 5 से 6 जो हैं वो फॉरेक्स के पेयर्स दिखा दिए जाते हैं। और यूरो यूएसडी हो गया, पाउंड यूएसडी हो गया, या यूएसडी जापानीज येन हो गया, ये पेयर्स दिखाते हैं और वो टूल्स दिखाते हैं जहाँ पे वो, और वो उसका भी चार्ट का सर्टेन पोर्शन दिखा देते हैं जहाँ पे वो टूल ना इन पेयर के साथ काम कर रहा होता है। तो हमें लगता है बस ये हमने सीख ली है फॉरेक्स जितनी भी सीखनी थी, और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, हम उसको अपने डेमो ट्रेडिंग पे भी मतलब अप्लाई नहीं करके देखते ना, हम उनके ऊपर चार्ट्स के ऊपर उन टूल्स की या उन पेयर्स के ऊपर उनकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। हम बस फटाफट कहते हैं कि बस हमने सीख लिया और अपना अकाउंट खोलते हैं अपना $10,000 का, या जितनी भी एक बंदे की कैपेसिटी होती है फाइनेंशियल, उसके हिसाब से अकाउंट खोलते हैं और फटाफट जनाब हम वो टूल इंस्टॉल करके और हम ट्रेड लगाते हैं। और क्या होता है जनाब, लॉस होता है। ठीक है, दो किस्म के लोग इस वक्त ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि सारी किस्म की टूल्स जो है ना, हर तरह के एजुकेशन वगैरह उन्होंने ले लिया और हर तरह का टूल जो है वो ट्राई आउट कर चुके हैं, लेकिन उनको भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस हो गई, या कुछ और डिफरेंट टूल्स हैं जिनसे उनको लगता है कि उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उस तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा जो उन्होंने सुना होता है। तो इसलिए वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, या फिर दूसरे वो लोग वीडियो देख रहे हैं जो अभी रिसेंटली 4-5 महीने जिनको अभी फॉरेक्स मार्केट में जिन्होंने कदम रखा है और सीखना शुरू हुए हैं। तो ये बेसिकली दो तरह के लोग जो हैं वो मेरी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। मैं इन दोनों तरह के लोगों से सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करें और एपिसोड 1 से मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखना शुरू करें, वरना आप लोगों को चीज़ें शायद समझ में ना आए और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ये जो चैनल मैंने बनाया है बेसिकली ये एक कंप्लीट फॉरेक्स की जो है मैं एजुकेशन इस चैनल के थ्रू दूँगा। और हम बेसिकली स्टार्ट किस तरह से करेंगे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग से एलिमिनेट करनी है, जो कि आपने फॉरेक्स एजुकेशन पे डिफरेंट फोरम्स पे सीखी हैं। उनमें से बहुत सारी ऐसे टूल्स हैं जो मैंने एपिसोड 1 में सिर्फ आपको दिखाए थे, उनके ऊपर मैं इंडिविजुअली 1 बाय 1 वीडियो भी करूँगा उन टूल्स के ऊपर, जो कि आपने बेसिकली एलिमिनेट करने अपनी ट्रेडिंग के ऊपर से। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने हर तरीके से वो टूल्स इस्तेमाल करके देखें, लेकिन उन टूल्स का कोई भी फ़ायदा नहीं। और बहुत सारे जो ये मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी इस्तेमाल करके देख लिया, तभी वो ये यूरो यूएसडी किस तरह ट्रेड की जाती है तो ये वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो मैं टूल्स जब आपको कहूँगा कि वो आपने वो वाले टूल्स यूज़ नहीं करने, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में आपको ऑल्टरनेट टूल्स भी बताऊंगा, टेक्निक्स भी बताऊंगा जो और वो वाकई काम करती हैं, और ये आप लोग अपने मतलब डेमो अकाउंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद आप अपने जो बेस रिजल्ट्स हैं उसको देखेंगे कि वो इम्प्रूव हो रहे हैं, फिर ही जाके आप लोग लाइव अकाउंट की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मनी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। कोई भी फॉरेक्स का चैनल में भी शायद इसके ऊपर बात ना करो, या अगर कर भी रहे हो तो वो इतनी इन डेप्थ डिटेल में बात नहीं कर रहा कि मतलब ना आपको पता है कि आप स्टॉप लॉस आपने कहाँ लगाना है या आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए। बस आपको रेशियो सिखा दिया 1:1, 1:2, और आप उसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। हालांकि एक ट्रेड के ऊपर एक अपने अकाउंट का जो कैपिटल होता है, एक ट्रेड के ऊपर एक मिनिमम रिस्क लेना होता है, और वो जो है वो मैं 2% से ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। जब मैंने अपना फर्स्ट अकाउंट खोला था तो मैंने जो पहली जो ट्रेड की थी वो 1 लॉट की ट्रेड की थी। हालांकि जो मेरा अकाउंट था वो $500 का था और वो 1:500 के लिवरेज पे था, तो इसलिए मैं वो ट्रेड ले सका था। लेकिन क्या हुआ कि 2 से 3 दिन में जो है मेरा अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि मुझे ABCD भी नहीं पता थी। बस ये पता था कि जी RSI इंडिकेटर इंस्टॉल करो
और यूरो यूएसडी का 30 मिनट्स का चार्ट खोलो और जैसे ही बस ये ओवरबॉट पे है तो बस सेल कर दो, तो वो नीचे की तरफ जाएगी मार्केट और मैं मतलब पैसा कमा लूँगा ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर मैंने सीखा, थोड़ा टाइम वेस्ट किया, तो मैं इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करूं और आपको डे वन से, जो लोग तो समझना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो वो डे वन से ऑन ट्रैक रहें। और मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा जो भी मैं बातें बता रहे हैं, कोई भी आपको फॉरेक्स चैनल वाला कोई भी बात बता रहा है ना, तो उसको पहले आप लोग डेमो अकाउंट पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देख लें। अगर तो डेमो पे आपको उसका फ़ायदा हो रहा है ना, तो फिर और कम से कम 6 मंथ्स 6 महीने तक आपको उसका अगर फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में है मिनिमम, तो तब जाके आप उसको लाइव अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करें, वरना उससे पहले ना करें। अच्छा, उसके अलावा हम ट्रेड साइकोलॉजी पे बात करेंगे। इमोशंस और पेशेंस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। इनके ऊपर एक अलग अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा और इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेसिकली बात की जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं उनके अंदर कोई ना कोई या तो टिप होगी या टूल होगा या कोई ना कोई एडवाइस होगी। कोई भी ऐसी आलतू फालतू की वीडियो नहीं होगी जिसमें कोई बस आपको कोई टूल या टेक्निक दिखाई जा रही है जो बस एक सर्टन पोर्शन पे काम कर रही है, उसके अलावा वो काम नहीं कर रही। मैं जितनी भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप लोग डेमो के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें और फिर खुद देखें कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें आपकी बेस लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो हो रही है तो फिर आप लोगों ने उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो आप लोग सब काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। और तकरीबन 40 से 50 एपिसोड्स के अंदर मैं पूरे की पूरी अपनी जो फॉरेक्स एजुकेशन है, जिस तरीके से मैं फॉरेक्स करता हूँ ट्रेड, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह का कोई भी चार्ट जो है, जो 99% जो आपको फॉरेक्स की एजुकेशन वेबसाइट्स या डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स आपको दिखाते हैं, इस तरह का कोई भी स्टैटिक चार्ट में आपको दिखाऊंगा। जैसे कि ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये चार्ट देख के ही मैंने शायद अपना पहला अकाउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। वो इस वजह से कि जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे RSI इंडिकेटर है, ये ओवरबॉट की टेरिटरी में, ओवरबॉट की टेरिटरी से जैसे ही ओवरसोल्ड की टेरिटरी की तरफ जाता है तो हमें कहा जाता है कि जी हम सेल की ट्रेड लगाएं ताकि जो है हम प्रॉफिटेबल हो। तो ये देखें इस चार्ट में भी ये यहाँ पे सेल की ट्रेड अगर हम लगाते हैं तो यहाँ तक प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन असल में जब आप या इवन आप डेमो पे भी इसको अप्लाई करके देख लेना तो इस तरह कभी भी नहीं होता। अच्छा जी, फाइनली फिर अब हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि यूरो यूएसडी को किस तरह ट्रेड किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ बताऊंगा कि यूरोज़ और डॉलर्स किस तरह कमाए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है। और यूरो यूएसडी जो है वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कैसे है। ये एक टेबल आपके सामने आ रहा है, ये 2016-2017 का जो पेयर्स का जो मार्केट शेयर है ना, ये वो है। अच्छा, ये बेसिकली मार्केट शेयर को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, लेट्स सपोज आज के दिन में अगर 1 करोड़ रुपया पूरे फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें से 23 लाख रुपए जो है ना वो खाली यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड्स लगी हुई हैं। 17 लाख 18 लाख तकरीबन यूएसडी जैपनीज येन के ऊपर लगी हुई हैं और तकरीबन 9 लाख जो है ना 1 करोड़ में से वो पाउंड यूएसडी के ऊपर लगा हुआ है। यानी कि ऑल टुगेदर आप इसको देख लें तो ये 50% प्लस से भी ज़्यादा जो शेयर है ना वो पहली 3 से 4 करेंसीज के अंदर आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट में एक और दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ ये कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया जा रहा है पेयर वो कौन सा है, वो है यूरो यूएसडी। और दूसरी एक आपको कॉमन करेंसी नज़र आ रही होगी सारे पेयर्स में, वो है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के ऊपर मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ और मैं दोबारा बात नहीं करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी पे, ठीक है। आपने चार्ट देख लिया, यूरो यूएसडी क्या है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला पेयर। और वो क्यों ना हो, जितनी भी आप फॉरेक्स की एजुकेशन देखें उसमें आपको क्या दिखा रहे होते हैं, टूल्स के साथ जो सबसे पहला पेयर दिखा रहे होते हैं ना वो यूरो यूएसडी दिखा रहे होते हैं या फिर जैपनीज येन या पाउंड यूएसडी। तो फिर ये सबसे ज़्यादा ही ट्रेड होना है ना। अब डेली बेसिस पे तकरीबन कह लें कि 500 से 1000 ट्रेडर्स जो है ना, वो न्यू ट्रेडर्स जो है ना वो लाइव मार्केट को ज्वाइन कर रहे होते हैं डेली के, ठीक है। और वो डेली वाले बंदे को पता ही ये होता है जो कि जी पेयर ही ये 3 है बस, उसके अलावा तो उनको पेयर्स के इवन नाम तक भी नहीं पता होता कि वो पेयर्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। तो मतलब और डेफिनेटली उनको मार्केट के नो हाउ भी नहीं पता ना। अगर वो लूज़ कर भी जाएँ तो उनका वैसे भी कोई इतना वो नहीं होता कि मार्केट का इतना ज़्यादा मतलब कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता कि उनको कोई मतलब फ़र्क पड़े, ठीक है। और वो लूज़ करते हैं। 99% जो ट्रेडर है वो यूरो यूएसडी क्यों ट्रेड करते हैं, मैंने आपसे पहले भी ये आपसे बात की है कि जी जो जितनी भी एजुकेशन है वो एज ए एग्जांपल ही यूरो यूएसडी दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी कॉमन चीज़ यूरो यूएसडी क्यों ट्रेड की जाती है वो ये कि जो जितने भी ट्रेडर्स हैं ना, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स, वो बाकी जो पेयर्स हैं, क्रॉस पेयर्स हो गए या मेजर पेयर्स हो गए, उनके बारे में उनको पता ही नहीं होता कि वो भी पेयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या इवन वो ट्रेड भी होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो ये सबसे बड़े ये दूसरी रीज़न है
कि यूरो यूएसडी क्यों इतना ज़्यादा ट्रेड होता है। फिर अच्छा अगर आप देखें तो जो लोग सीख भी रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम सबसे पहले यूरो यूएसडी को सीखेंगे कि ये इसको किस तरह ट्रेड किया जाता है, उसके बाद हम बाकी करेंसीज़ के ऊपर जाएंगे। लेकिन मतलब क्यों, हर जो करेंसी होती है वो डिफरेंट होती है ना, यूरो यूएसडी डिफरेंट है, पाउंड यूएसडी डिफरेंट है, जापानीज़ येन और जो डॉलर है वो डिफरेंट है। फिर एक और लोग बात करते हैं कि जो जो यूरो यूएसडी की मूवमेंट है वो सबसे बेस्ट है और हमें अच्छा लगता है वो जिस तरह वो मूव करती है। तो मतलब ये बड़ी अजीब सी लॉजिक है कि आप किसी पेयर की मूवमेंट के ऊपर आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि जी बस हमने यही पेयर जो है वो ट्रेड करना है, इसके अलावा कोई पेयर ट्रेड नहीं करना। खैर हर जो पेयर होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है, हर पेयर की मूवमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, हर पेयर दिन में कितने पिप्स मूव होता है वो डिफरेंट होता है। वो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको दिखाया भी है कि पाउंड यूएसडी हो गया या पाउंड जापानीज येन हो गया, ये दोनों डिफरेंट डेली पिप की इसकी मूवमेंट है और डिफरेंट तरीके से ये लोग डिफरेंट सेशन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। यूरो यूएसडी जैसे 150 पिप्स जो है वो एक दिन में मूव कर रहा होगा, तो पाउंड यूएसडी जो है वो 250 पिप्स जो है वो एक दिन में मूव कर रहा होगा। हर पेयर की जो है डिफरेंट सेशंस के अंदर, यानी कि लंदन का सेशन अगर आप देखें तो वो डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा होता है पेयर, टोक्यो सेशन देखें तो पाउंड यूएसडी डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा होगा, यूएस सेशन में पाउंड यूएसडी डिफरेंट तरीके से मूव कर रहा होगा। तो किसी भी मतलब आप अगर सीखने की नीयत से अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं यूरो यूएसडी पे सीखूंगा, उसके बाद बाकी पेयर्स पे जाएंगे, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आप जो भी यूरो यूएसडी पे सीखेंगे ना वो आप पाउंड यूएसडी पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि पेयर्स ही डिफरेंट है ना, उनकी जो साइकोलॉजी है वो ही टोटली डिफरेंट है। ठीक है। मैं फिर एक यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा जो फर्स्ट मतलब जो सबसे बेस्ट मुझे जो करेंसी लगी थी वो थी न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज़ येन। 6 से 8 महीने मैं इसको ट्रेड करता रहा हूँ स्टार्ट में, और मुझे बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ ना, और मुझे लगा कि बस मुझे बाकी सारी जो पेयर्स है ना उसको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड है, सबसे प्रॉफिटेबल पेयर है और बस इसी को मुझे ट्रेड करना है। और मतलब मुझे जो चाहिए था ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर से वो मिल गया, और बस मैं अब इसी के ऊपर ट्रेड करता रहूँगा और पैसे कमाता रहूँगा। लेकिन 6 से 8 महीने के बाद क्या हुआ कि विद इन 1 मंथ जितना भी मैंने प्रॉफिट उस पेयर के थ्रू अर्न किया था वो 1 महीने के अंदर मैंने लूज़ कर दिया, क्योंकि मैं अपनी एक तो लॉट साइज़ अपनी इंक्रीज़ करता गया, क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये तो मैं जो भी ट्रेड लगा रहा हूँ वो मैं जीत ही रहा हूँ ना, मतलब हार कोई भी ट्रेड में मुझे लॉस कोई नहीं हो रहा। तो वो मैं अपनी जब ट्रेड्स के लॉट साइज़ जब मैं बड़ा करना शुरू किया तो वो विद इन 1 मंथ ही जितना भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया था ना वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप थी जो मैंने इस अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी वो ये थी कि कोई भी जो पेयर है ना, किसी भी पेयर की जो मूवमेंट है ना वो हमेशा सेम नहीं रहती। हाँ वो न्यूजीलैंड डॉलर और जापानीज़ येन जो है ना वो 6 से 8 महीने ट्रेंड करता रहा था, जिसकी वजह से मैं अर्न करता रहा, लेकिन जैसे ही वो कंसोलिडेशन पीरियड में गया तो मैं जितना भी पैसा था अपना सारा लूज़ कर गया। ठीक है। पेयर की सिर्फ 2 किस्म की मूवमेंट होती है, या तो वो कंसोलिडेट कर रहा होता है या फिर वो ट्रेंड कर रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी कोई मूवमेंट नहीं होती, और ये हर पेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जब भी मतलब मैं तो खैर ट्रेंड ट्रेडर हूँ, मैं जब भी प्रॉफिटेबल होऊंगा किसी भी पेयर में वो उसी वक्त होऊंगा जब वो ट्रेंड कर रहा होगा। कंसोलिडेशन में सिर्फ वो लोग ही कामयाब होते हैं, और वो भी वो उनको लगता है कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। लेकिन वंस जब वो कंसोलिडेशन पीरियड से बाहर ट्रेंडिंग पीरियड में आता है तो वो जितना भी उन्होंने अर्न किया होता है 2 से 3 साइकिल कंसोलिडेशन साइकिल के अंदर वो सारा का सारा वो जैसे ही वो पेयर ट्रेंड के अंदर जाता है तो वो सारा का सारा पैसा अपना लूज़ कर लेते हैं। अगर तो थोड़े अकलमंद होते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो अकलमंदी से लगाते हैं और शायद लूज़ नहीं करते, लेकिन मोस्टली जो वो ट्रेंड पीरियड में जाके वो लूज़ करते हैं। हालांकि जो ट्रेंड का जो पीरियड होता है किसी भी पेयर का वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पीरियड होता है। 99% लोग जो है वो यूरो यूएसडी क्यों ट्रेड करते हैं वो मैंने आपसे बताया। अच्छा एक और सबसे बड़ी जो चीज़ जो लोगों को लगता है वो ये कि जी यूरो यूएसडी जो है वो सबसे ज़्यादा उसकी लिक्विडिटी है, इसलिए हमें बस ये वाला पेयर ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी अगर तो आप 8 मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर रहते हैं ना तो वो 8 के 8 मेजर करेंसी पेयर्स जो है ना वो सारे लिक्विड है, मतलब उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम होता है ना वो बेसिकली स्टॉक्स में आता है कि आपके पास जब आप कोई स्टॉक बाय करना चाह रहे हैं तो आपके पास कोई सेलर भी है जो बेचना चाह रहा है कि नहीं। अगर तो नहीं बेचना चाह रहा है इसका मतलब उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर अगर आप 8 मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता। ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप एक्जॉटिक पेयर्स जैसे सिंगापुर डॉलर या जापानीज येन ट्रेड कर रहे हैं तो हाँ मे बी उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 8 मेजर करेंसी पेयर्स और उनके जो क्रॉस पेयर्स होते हैं उनके अंदर ही रहें। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट इटसेल्फ बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विड
लिक्विड होती है, ये स्टॉक्स या बॉन्ड नहीं है जिसमें लिक्विडिटी का कोई इशू आए, यानी कि हर वक्त बायर या सेलर होना चाहिए। फॉरेक्स 8 मेजर करेंसी पेयर के अंदर हर वक्त बायर या सेलर मौजूद होता है। स्पाइक्स होती हैं जो मतलब यूरो यूएसडी पाउंड यूएसडी को छोड़ के कुछ बाकी पेयर्स होते हैं, क्रॉस पेयर्स, उनमें यूजली स्पाइक्स होती हैं, लेकिन वो स्पाइक्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जैसे मैंने अपनी एपिसोड 1 या 2 में बात की थी यूरो स्विसी क्रैश के बारे में। यूरो स्विसी क्रैश एक मतलब एक स्पाइक थी, लेकिन वो ये नहीं कि वो बहुत कॉमनली आ रही हो। ये लास्ट 2015 में ये स्पाइक आई थी और वो इस पेयर में ही करंटली आई थी, और उसकी भी एक खास वजह थी जो कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की है। उसके अलावा इस तरह की कोई स्पाइक्स नहीं आती जो बाकी जो करेंसी पेयर्स होते हैं यूरो यूएसडी के अलावा, लेकिन हम लोग वो ट्रेड नहीं करते। और जो हमारी जो ट्रेड होती है वो बहुत मिनिमम सी होती है, उसकी वजह से कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कोई 2500 लॉट्स नहीं उठाना है कि हमें लिक्विडिटी का टेंशन हो। हमने मैक्सिमम कितनी 10 लॉट उठा लेंगे बस, इससे ज़्यादा क्या हमने ट्रेड करनी है। तो वो उस 10 लॉट के लिए हर वक्त बायर या सेलर फॉरेक्स मार्केट में मौजूद होता है, अगर आप 8 मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर हैं। यूरो यूएसडी हमें क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए? यूरो यूएसडी अगर तो आप एपिसोड 1 से मुझे फॉलो करें तो मैंने उसमें भी डिस्कस किया था कि यूएसडी पेयर जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। और इसी तरह अभी मैंने आपको पिछले टेबल में भी दिखाया कि यूरो यूएसडी जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूरो यूएसडी के ऊपर ट्रेड्स लगी होती है। इसीलिए जो बैंक्स होते हैं उसके लिए इन पेयर्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। अगर तो बैंक्स के बारे में आपको समझ नहीं लगी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एपिसोड 2 देखें, जिसके अंदर मैंने बैंक्स के बारे में बताया कि बैंक्स बेसिकली फॉरेक्स मार्केट को किस तरह कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, जितने भी न्यूज़ इवेंट है, मेजर न्यूज़ इवेंट हो गए या छोटे छोटे न्यूज़ इवेंट भी हो गए, वो इन मेजर जो करेंसीज है ना, यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी या पाउंड जापानीज येन या यूएसडी के जो मेजर पेयर्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और कोई भी रीजनिंग नहीं देनी पड़ती किसी भी पेयर को ऊपर या नीचे जाने के लिए कि जी वो इतना ऊपर या नीचे। इवन जो न्यूज़ होती है मार्केट की वो इनकी फेवर में भी हो मूवमेंट की, लेकिन स्टिल वो अपोजिट मूव कर रहे होते हैं और कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती उसकी। अच्छा, सारे जितने भी अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करके देखें तो डिफरेंट सेशंस, टोक्यो सेशन हो गया, यूएस सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, तो यूरो यूएसडी की हर सेशन के अंदर डिफरेंट ही मूवमेंट होगी, क्योंकि हर एरिया के जो ट्रेडर्स होते हैं उनका सेंटीमेंट ही टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मतलब इसकी कोई फिक्स मूवमेंट वैसे ही नहीं होती, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो इजीली मैनिपुलेट हो जाता है ये करेंसी पेयर। हम लोग यहाँ सेंसिबल फॉरेक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो एलिमिनेट करनी है। उसमें सबसे पहले ये है कि यूएसडी का जो पेयर है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ डे 1 से कि वो आप लोगों ने ट्रेड ही नहीं करना यूएसडी का जो भी पेयर हो, क्योंकि यूएसडी जो है वो सिंगल मोस्ट ऐसी करेंसी है जो सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड है और सबसे ज़्यादा जो है न्यूज़ इवेंट्स के साथ जो है वो अफेक्टेड होती है। मतलब कोई न्यूज़ इवेंट उसके वो सपोर्ट भी कर रहा हो उस करेंसी पेयर को, लेकिन वो उसके ऑपोजिट जा रही होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी करेंसी पेयर्स हैं, अगर आप देखें तो टोटल 28 आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर रहें, जो कि मेजर 8 करेंसी पेयर्स हैं, जिसके अंदर पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, या फिर स्विसी हो गया, और न्यूजीलैंड डॉलर हो गया या ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया। इनको मिला के अगर आप देखें इनकी क्रॉस पेयर तो 28 ऑप्शंस है। तो फिर आप लोग अपने आप को तकरीबन 4 से 5 उसमें क्यों आप लोग अपने आप को स्टिक कर देते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे इस चैनल के थ्रू वो ये है कि हम 28 के 28 जो ऑप्शंस है वो ट्रेड करेंगे, और वो भी ट्रेड उस वक्त करेंगे जब वो पेयर्स जो है वो ट्रेंड में होंगे, जब हमारे इंडिकेटर्स हमें या जो हमारा सिस्टम है वो हमें बता रहा होगा कि अब ये ट्रेंडिंग जो पीरियड है उसमें आ गया, तो तभी हम वो जो पेयर्स हैं वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर स्टिल आप चाहते हैं कि यूरो यूएसडी को ट्रेड करना है तो आप अपना जो रिस्क है ना वो हाफ कर दें। मैं एक ट्रेड के ऊपर ना 2% से ज़्यादा रिस्क जो है वो सजेस्ट नहीं करता, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टिल अगर आपको लगता है कि ट्रेड करना चाहिए तो आप हाफ रिस्क पे ट्रेड करें, 1% पे ट्रेड करें। मैं भी समटाइम्स ट्रेड कर लेता हूँ यूरो यूएसडी को, लेकिन वो बहुत ही अगर ट्रेंडिंग पीरियड में आए तो तब, लेकिन उसका ट्रेंडिंग पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी पेयर्स अगर आप देखें। एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम जो इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, हर किसी का अपना एक सिस्टम होगा जो आप लोग सीखेंगे बनाना कि वो किस तरह बनाया जाता है। वो जो अनपॉपुलर पेयर्स होते हैं, जो यूएसडी पेयर्स नहीं होते, जो बाकी 28 जो मेजर करेंसी पेयर्स के अंदर ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन अगर वही आप एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको बाकी करेंसी पेयर्स पे फ़ायदा दे रहा है, अगर आप उनको यूएसडी पेयर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। और कुछ मैंने बात एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में भी की है कि जो मोस्ट पॉपुलर पेयर्स हैं वो किस तरह मैनिपुलेट होते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग वो वाली वीडियोस भी देखें। मैं
इस चैनल में आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डेली चार्ट जो है ना वही ट्रेड करें। इवन आप यूरो यूएसडी भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वो डेली के कैंडल पे ट्रेड करें, ना कि उसको 30 मिनट चार्ट पे या 1 आवर या 4 आवर पे। उसकी वजह ये है कि डिफरेंट सेशंस के अंदर ना यूरो यूएसडी की जो मूवमेंट है ना वो टोटली डिफरेंट होती है। टोक्यो सेशन में वो मतलब लॉन्ग की तरफ जा रहा हो तो यूएस सेशन में वो शॉर्ट की तरफ जा रहा होगा। मतलब टोटली डिफरेंट सेंटिमेंट्स होते हैं डिफरेंट जगह के लोगों के, ट्रेडर्स के, तो वो डिफरेंट तरीके से इसलिए वो मूव कर रहा होता है। स्टिल अगर आप उसको ट्रेड करना चाह रहे हैं तो डेली भी ट्रेड करें, ताकि जितने भी सेशंस हैं एक दिन के अंदर सारे मार्केट के, उसकी जो एवरेज मूवमेंट है वो आपके सामने है। और वो एक थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़ी एवरेज मूवमेंट के ऊपर जो है ट्रेड के डिसीजंस लेना वो ज़रा इजी हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डेली चार्ट को फॉलो करें अगर स्टिल आप यूरो यूएसडी को ट्रेड करना चाह रहे हैं। इस चैनल का बेसिक मकसद ये है कि मैं एक सिस्टम, ट्रेडिंग का सिस्टम जो है ना वो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। और वो ऐसा सिस्टम होगा जो कि आप सारी ज़िंदगी के लिए वो आपके पास होगा। और आपको मतलब कभी भी ये टेंशन नहीं होगी कि यार रिसेशन आ रहा है या रिसेशन नहीं आ रहा तो मेरा वो जो सिस्टम है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी जो इस वक्त जो पीरियड है 2020 का, आई थिंक इससे ज़्यादा जो है अनस्टेबल पीरियड कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे सारे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और टूल्स अगर इस पीरियड में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो प्रॉफिटेबल ही हैं किसी भी पीरियड के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो क्योस वाला पीरियड कोई हो नहीं सकता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ और टूल्स जो हैं वो आप लोगों के साथ अपनी वीडियोस के थ्रू रिवील करता जाऊंगा, ताकि आप लोग अपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें प्रॉफिटेबल हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एपिसोड 1 से देखना शुरू करें। और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी एपिसोड्स आ रही हैं वो टाइमली आप तक पहुँचती रहें। और जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ उसके अंदर जो चीज़ आपको बताऊँ वो अपने डेमो अकाउंट के ऊपर आप साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं, ठीक है। और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो मिनिमम आपने 6 मंथ्स तक उसके डेमो के ऊपर आपने रिजल्ट्स देखने हैं। जब तक आप 6 मंथ्स तक उसके रिजल्ट्स नहीं देखेंगे और बेसलाइन आपकी प्रॉफिटेबल नहीं आएगी तब तक मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग लाइव ट्रेडिंग पे जाएँ। जैसे कि बाकी चैनल्स आपको क्या करते हैं कि बस एक टूल दिखा देते हैं और कहते हैं कि बस ये काम करे, और उनका कोई मतलब उनका कोई मकसद नहीं होता कि आपको लॉस हो असल उसमें या फ़ायदा हो। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा इस तरह से। मैं अब डे 1 से जो भी आपको वीडियो में आपको दिखाता जाऊँगा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग फर्स्ट डेमो के ऊपर प्रैक्टिस करें, अपनी बेसलाइन को इम्प्रूव होते हुए देखें। और जब वो इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग करने का। और उस कॉन्फिडेंस के साथ और एक असल जो अच्छा टेस्टेड आपका जो सिस्टम है ट्रेडिंग सिस्टम, उस टेस्टिंग ट्रेडिंग सिस्टम के साथ आप लाइव मार्केट में जाएँ, उससे पहले ना जाएँ। थैंक यू ट्रेडर्स, अल्लाह हाफ़िज़।